सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित महाशक्ति विद्यापीठ के संचालक जितेंद्र सर एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे भैया बहन, आज हमारा भारतवर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हम सभी इस पल के साक्षी हैं कि हम यह सब देख पा रहे हैं। अभी बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आप सभी के द्वारा देशभक्ति गीतों पर कुछ कविताओं के माध्यम से, कुछ गीतों के माध्यम से प्रस्तुत की गई। एक बहुत ही लंबी यात्रा जो है इस भारतवर्ष की रही। सर्वप्रथम यह जानना बहुत आवश्यक है कि भारत है क्या। तो ऐसा कहते हैं कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतर्त भारतम नाम भारती यत्र संसद। उत्तर में हिमालय जिसका मुकुट है, दक्षिण में सागर जिसके पैर पखाड़ता है, और इसके बीच में रहने वाला जो है एक बहुत बड़ी आबादी, उसको हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। और उसके अंदर रहने वाले सभी नागरिक जो है वो क्या है? भारतीय। हम सभी क्या हैं? भारतीय। और इस भारत को भारत बनाया किसने? तो एक लंबी यात्रा रही है। कैसा कहते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, उससे पहले मुगलों का रहा, उससे पहले डच फ्रांसीसी भी यहां पर आए, उन्होंने भी अपने अथक प्रयास किए। लेकिन हमें हमेशा से केवल वो पढ़ाया गया कि हम गुलाम थे। हम कभी पूर्ण रूप से गुलाम कभी नहीं रहे। हमारा काल जो है वो संघर्ष का रहा होगा। संघर्ष हमेशा किया हमने। जब कोई एक छोर से गुलाम होता था तो दूसरे छोर से उसको संघर्ष करने के लिए ऐसे ही वीर खड़े हो जाते और उनसे लड़ते थे। किसी कवि ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि डच, फ्रांस, यूनान सब मिट गए, जहां से कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। अनेक प्रयास किए हमको खत्म करने के लिए। जब 80 वर्ष पूर्व भारत को एक योजना के तहत अलग कर दिया गया और उसे छोड़ दिया गया उसके हाल पे कि अब आप आजाद। लॉर्ड माउंटबेटन जो कभी इस देश में आए ही नहीं, जिन्हें पता भी नहीं कि ये देश कैसा है, इसकी संस्कृति कैसी है, यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की परिपाटी क्या है, और उसने एक लाइन खींच दी कि ये जो योजना है इसके तहत ये देश पाकिस्तान होगा और ये भारत होगा। जहां अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग जिन्होंने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस देश को आजाद कराने में, वहीं एक और उसको अलग कर दिया धर्म के नाम पर कि ये पाकिस्तान है, ये भारत। दो देशों को एक लाइन खींच करके दो कम्युनिटी को अलग कर दिया, जिसे ये पता भी नहीं है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। जो ये कहते थे कि माचिस की डिब्बी के बराबर भी यदि पाकिस्तान यदि देना पड़ जाएगा तो हम देंगे नहीं, उन लोगों ने उस विभाजन को स्वीकार भी कर लिया और फिर एक देश बना भारत। चलो यहां तक भी ठीक था। 80 साल पहले 567 रियासतों को ऐसे ही छोड़ दिया कि ये जो है भारत है, अब ये तुम जानो और तुम्हारी जात। तब महत्वपूर्ण भूमिका उठाई हमारे मंच पे 85 तस्वीरें, कुछ उनसे ऐसे हजारों जो है बलिदानी हुए, लेकिन ये सिर्फ कुछ तस्वीरें जो लगी हैं इनमें से ही मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई जिनमें थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 567 राजा और हर राजा की अपनी अपनी अलग प्रजा और सबका अपना अपना विचार। अब सबको एक मंच पे लाना कि अब इस भारत को क्या करना है,
एक राज्यों का संघ बनाना है, 29 राज्य बने। सबकी अपनी अपनी व्यथाएं हैं, किसी के पास नदी है, किसी के पास खनिज है, किसी के पास संपदाएं हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल और केवल एक धारणा है कि हम जो है इसको एक बना कर रहेंगे। तब ये बीड़ा उठाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और सारी रियासतों को एक करके 29 राज्यों का एक संघ बना करके ये भारत बनता है, एक नया भारत। वहां से ये 80 वर्षों की एक यात्रा शुरू होती है। फिर हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये यहां से हमारे देश के मुखिया बने। धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ने लगती है। फिर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आती है कि भाई ये भारत होगा तो इसके नियम कायदे कानून कैसे होंगे। जहां हर 40 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, लोगों की परिपाटी बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, ऐसे में एक कानून क्या हो सकता है जहां अनेक विचारधारा के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कहीं जात पात है, कहीं ऊंच नीच है। ऐसी सारी व्यथाओं को लेकर के एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का पूरा काल जो है वो संघर्ष में देखा। ऐसा कहते हैं कि पहले स्कूल में प्रवेश भी नहीं होने दिया जाता था, कुएं से पानी भी नहीं भरने देते थे। ऐसे समय में पढ़ाई करके स्वयं को एक बैरिस्टर बनाता है और उस लायक व्यक्ति बताता है, और वह उद्देश्य भी यही है। क्या है? वो संदेश भी देता है कि शिक्षा वह शेरनी का जो दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़। ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक भारत का विशाल संविधान उसका निर्माण करते हैं और कुछ कुछ नियम कायदे कानून जो है वो भारत को देते हैं। उसके बाद बारी आती है स्वतंत्रता सेनानियों की कि लड़ाई में इनकी भूमिका है। अब मैं कुछ का नाम लूंगा तो उनके साथ थोड़ा सा न्याय नहीं होगा। डॉक्टर यहां पर मौजूद है कुछ तस्वीर जिसमें चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड में अंग्रेजों और उनके बीच में गोलीबारी होती है। वो गोलीबारी में जैसा कि उन्होंने कहा था, अभी एक नाटक में भी कहा कि आजाद था, आजाद हूं और आजादी रहूंगा, तो ऐसा ही उनका कृतित्व भी था। गोलियां चल रही होती है, एक गोली बचती है अंत में, अब निर्णय करना होता है कि अब क्या किया जाए। तो स्वयं की बंदूक से चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते। ऐसे ही 23 साल का युवा शहीद भगत सिंह, वर्तमान में उनका गांव भी हमारे देश में मौजूद नहीं है। ऐसे लाहौर के पास के एक छोटे से जगह के रहने वाले सरदार भगत सिंह ऐसा कहते हैं कि उनके पिताजी, उनके परिवार जो है पूरा क्रांतिकारी थे, आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रसर, लेकिन उनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो क्रांतिकारी बने।